सबसे पहले आज जो है हम लोग 2-3 टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, एक तो है मल्टीपल नंबर का, ठीक है, और दूसरा है कुछ स्पेशल पॉइंट जो है, जो मेरा फाइंडिंग है, ये बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको दिखेगा। ठीक है, 3 का ऊपर में है। और 1 से लेके जो 9 तक नंबर रहता है ना, इसमें से अगर मेरा हिसाब से चला जाए तो सबसे क्रिटिकल नंबर हम 3 नंबर को मानते हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल नंबर है 3 नंबर। इसीलिए सब न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से मेरा न्यूमरोलॉजी का थोड़ा जो प्रिडिक्शन है थोड़ा सा अलग होता है। सबको 3 नंबर को अच्छा नंबर बोलते हैं, लेकिन मेरा हिसाब से 3 नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, और क्यों है मैं उसको भी आज आपको बताऊंगा। ये क्लास में उसी के ऊपर में रखा हूँ। और सबसे पहले तो बात करते हैं, दामिनी जी का एक क्वेश्चन था जो सॉरी, इसका रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब में ना डाला करें, ताकि बहुत जन है जो कि पेड क्लासेस में, हम लोगों का पेड क्लासेस है, पेड क्लासेस में नहीं है, वो लोग वीडियो देखता है। ठीक है, उनका कहना करीब करीब सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्लासेस में जितना भी बेसिक का कोर्सेज, अभी तक हम लोग बेसिक में ही हैं, ये बेसिक का कोर्स जहाँ तक है चलेगा, ये आपका यूट्यूब में मिलेगा। ये सारा वीडियो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन इसका दशा सिस्टम चालू होगा, और वैदिक न्यूमरोलॉजी का मेन हथियार जो है, मैं आपको पहले भी बोला हूं, आज भी बता रहा हूं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, जितना भी न्यूमरोलॉजी है मार्केट में चल रहा है, लोचो फोसो जो भी है, ये सबसे वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें दशा सिस्टम काम करता है। बराबर। और ये दशा सिस्टम काम करता है बोल के इनका प्रिडिक्शन जो है ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन कीजिएगा तो एक्यूरेसी इसमें जो है ना 75% से लेके 80% तक चला जाता है। एकमात्र यही रीजन है। और जिस दिन इसका एडवांस क्लासेस चालू होगा आपका, जिस दिन आपका दशा सिस्टम, मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस दिन दशा सिस्टम चालू होगा, उसका रिकॉर्डिंग तो होगा क्लास का रिकॉर्डिंग, लेकिन उसका क्लास का रिकॉर्डिंग आपको और यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आपको उस क्लास का रिकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो आपको गूगल ड्राइव में जाके देखना होगा। मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। ये आईडी पासवर्ड सिर्फ उसी को ही मिलेगा जो क्लास में इनरोल किया है, बस। ठीक है, तो दामिनी जी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया सर, मैडम? हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी ये बेसिक पार्ट है, इसको जानने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको जानने से अगर कोई फ्री में जान भी लेता है यूट्यूब में जाके, तो ये जान के रखिए वो न्यूमरोलॉजिस्ट कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका जो मेन हथियार है दशा सिस्टम, दशा सिस्टम का वीडियो नहीं आएगा यूट्यूब में, ये जान के रखिए, वो यूट्यूब में नहीं जाएगा। चलिए, कुछ स्पेशल पॉइंट है, इस स्पेशल पॉइंट को बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखिए बेसिक 3। बेसिक मतलब मूलांक, याद रखिएगा, जिसको पर्सनालिटी नंबर ही बोलता है, किसी किसी ने इसको रूट नंबर का भी नाम दिया है। अगर कोई व्यक्ति का, बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को, अगर कोई व्यक्ति का बेसिक अगर 3 होता है, मतलब मूलांक अगर 3 है, ठीक है, तो जनरली देखा गया है वो पर्सन अपना पिताजी एंड माता जी के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं पाता। कोई अगर उनका पिताजी के बारे में और माता जी के बारे में कुछ बुरा भला कहा, तो ऐसा इंसान तुरंत लड़ भी लेता है। ठीक है, ये बेसिक अगर 3 है तो, मतलब मूलांक 3 है तो। और अगर डेस्टिनी किसी व्यक्ति का 3 है, अब डेस्टिनी कैसे है, सारा पूरा डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो नंबर आएगा वो है डेस्टिनी, सिंगल डिजिट में जो आएगा वो है डेस्टिनी, ये तो पता ही है। अगर किसी व्यक्ति का डेस्टिनी 3 आता है तो वो व्यक्ति अपना स्पाउस एंड चाइल्ड, अपने, अगर किसी लड़की का है, वाइफ का है, तो हस्बैंड का पति एंड बच्चे का पति। और अगर मान लीजिए किसी हस्बैंड का है तो अपना वाइफ का पति और बच्चे का पति। ठीक है, आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये लड़ लेता है, ये अपना वाइफ के बारे में या अपना बच्चे के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लड़ लेता है। ये डेस्टिनी 3 में देखा गया। ठीक है, अब बेसिक में देखा गया पेरेंट्स का पति, माने पिताजी माता जी के पति।
ठीक है। उसके बाद जिस भी व्यक्ति का बेसिक एंड डेस्टिनी, बढ़िया समझिएगा, बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों 3 है, मतलब जिसका मूलांक भी 3 है एंड भाग्यांक भी 3 है, ऐसे व्यक्ति में फैमिली में चैलेंजेस बहुत ज्यादा देखा गया। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम, फैमिली में मतलब अशांत वातावरण, फैमिली में अशांत वातावरण, ठीक है। चैलेंजेस मतलब झगड़ा, केलेस, ये सब लगा रहेगा फैमिली में, जिसका बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों 3 है। एंड जिसका, इसका साथ में एक पॉइंट और लिखिए, ये व्यक्ति जो होता है ना, मतलब जिसका डेस्टिनी एंड बेसिक दोनों 3, मतलब दोनों 3 है, ऐसे व्यक्ति जो है फैमिली का वातावरण को ठीक करने का भरपूर कोशिश भी करता है। मतलब अगर पिताजी का साथ में मम्मी का अगर बॉन्डिंग ठीक नहीं है, मतलब झगड़ा का बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ये पिताजी को जाके समझाएगा, ये अपना मम्मी को भी जाके समझाएगा। ये लोग ऐसा व्यक्ति होता है, ये झगड़ा बड़ा मत करो, झगड़ा करने से क्या होगा, ये है वो है, मिल के रहो, ये कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन इसका फैमिली में अशांत वातावरण रहता है, झगड़ा क्लेश का वातावरण रहता है, लेकिन ये कोशिश भी करता है उसको सुलझाने का। ये चीज देखा गया है, ठीक है। ये आप लोग जानते ही हैं, देखिए डेस्टिनी 4 वाला अपना होम टाउन से अगर बाहर चल के जाके सेटल हो जाए या वहां जाके कुछ जॉब उब करे तो ज्यादा सक्सेस उसको मिलता है, जीवन में उसको ज्यादा सक्सेस देखा गया है मिलते हुए। 4 नंबर डेस्टिनी वाला का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, खराब होता है, ये भी जानते ही है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। 4 नंबर डेस्टिनी अगर किसी का है तो उसका रिलेशनशिप इशू होता है, 1 मेजर ब्रेक, हार्ट ब्रेक होता है लाइफ में। 4 अगर डेस्टिनी किसी का है या फिर 4 कहीं से भी ग्रिड में आता हो या फिर मूलांक से भी अगर आता हो, तो ये ज्यादातर देखा गया डेस्टिनी 4 में। लेकिन अगर 4 कहीं से भी आता है तो उसमें भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा परमानेंट नहीं है। लेकिन 4 डेस्टिनी अगर है तो देखा गया है कि ये लोगों का लाइफ में एक बार रिलेशनशिप ब्रेक होता है या प्यार मोहब्बत में रहेगा तो वहां से दिल टूटेगा, एक बात तो टूटेगा, ठीक है, ये देखा गया। डेस्टिनी 6 वाला जो है लवर बॉय या लवर गर्ल होता है। 3, 8, 3, 8 एंड 7, ये मैंने एक नंबर ऐसा आपको लिखवाए थे पहले, अगर आप बेसिक का क्लासेस, इसलिए मैंने बोला था कि बेसिक का क्लासेस को बढ़िया से पढ़िएगा। 3, 8 एंड 7, ये 3 नंबर जो था, दामिनी जी बताइए तीनों नंबर किससे रिलेटेड है? 3, 8 एंड 7, जो कि कुछ ऐसा गुण बताइए जो कि 3 में भी रहता है, 8 में भी रहता है, 7 में भी रहता है। वो स्पिरिचुअल होता है। राइट, लेकिन इसका तीनों का स्पिरिचुअलिटी क्या अलग अलग तरीका है, जो मैंने हाँ पहले ही बता चुके थे आपको, ठीक है ना। हाँ तो इसी नंबर में 3, 8 एंड 7 में एक नंबर और जोड़ दीजिए जो कि है 4। अब आ गया 3, 8, 7 एंड 4, ये चारों नंबर जो है ये न्यूमरोलॉजी का नंबर है, मतलब ये ऑकल्ट का नंबर है। ये बढ़िया से माथा में ध्यान में डाल दीजिए। अब तक जो आप लोग पढ़े थे उसमें सारे नंबर को ऑकल्ट में घसीटा जाता था। 5 नंबर है तो ऑकल्ट में जा सकता है, 2 नंबर है इंट्यूशन पावर हाई है तो ऑकल्ट में जा सकता है, 1 नंबर है तो कुछ भी कर सकता है, पढ़े थे ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऑकल्ट के लिए नंबर सिर्फ 4 ही है, 3 है, 8 है, 4 है एंड 7, ठीक है। 4 सॉरी 3, 8 एंड 7 तो स्पिरिचुअलिटी के लाइफ में है, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है, इसीलिए जा सकता है। 4 वाला नंबर इसीलिए जाता है क्योंकि 4 रिसर्च का नंबर है, ऑकल्ट एक रिसर्च ही सेंटर है। 7 वाला भी रिसर्च है लेकिन 4 का रिसर्च, 7 का रिसर्च में अंतर है जो कि मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। ये ऑकल्ट का सब्जेक्ट में ये लोग जा सकता है। जा सकता है का मतलब ये नहीं है कि सारा जितना भी, मान लीजिए इसका में से अगर कोई नंबर का डेस्टिनी से आता है, 3 का अगर किसी का डेस्टिनी में है, 8 अगर किसी का डेस्टिनी में है, 4 अगर किसी का डेस्टिनी में है या फिर 7 अगर किसी का डेस्टिनी में है,
तो ये लोग क्या करता है, अगर ग्रिड में कहीं भी नंबर आता है तो रहता है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ डेस्टिनी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर डेस्टिनी में है तो 100% श्योर हो जाइए ये लोग ऑकल्ट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर ऑकल्ट में ये डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते थे कि ऑकल्ट में ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो लेकिन बंदा कोई दूसरा फील्ड में जॉब कर रहा हो। जैसे सात वाला व्यक्ति आईटी फील्ड में भी जाता है, तो आईटी फील्ड में अगर वो जॉब करेगा तो ऑकल्ट उसका प्रोफेशनल पार्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, पामिस्ट्री को, ये सबको बिलीव करेगा। ऑकल्ट का नंबर है इसका मतलब क्या है, बिलीव करेगा। बिलीव करना बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, बहुत जन तो ऐसा है जी कि मानता ही नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है, न्यूमरोलॉजी कुछ होता नहीं है, जो किस्मत में है वही होगा। बहुत जन को तो ये भी कहना। ठीक है, लेकिन अगर किसी का डेस्टिनी में 4 आता है, डेस्टिनी में 3 आता है, 8 आता है, 7 आता है, वो ये लोग जो है, इस तरह का व्यक्ति जो है इस टाइप का बात नहीं करेगा जो कि एस्ट्रोलॉजी होता नहीं है, न्यूमरोलॉजी होता नहीं है, इस टाइप का बात ये लोग नहीं करेगा। मेरा कहने का उद्देश्य यही है। ये लोग इसी फील्ड में ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस फील्ड को खराब फील्ड बोलेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग इस फील्ड को बिलीव करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया सारा चीज? जी सर। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तक ठीक है सर। ठीक है ना, चलिए अभी तो मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप लोग देखिएगा बढ़िया से।